वेलकम बैक टू पॉलीबैंड टीचर्स वेयर लर्निंग मीट्स क्यूरियोसिटी। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पोएटिक डिवाइस तो कर चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और वो भी रोड नॉट टेकन वाली पोएम में से। सो इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। So let's see how the competency based questions are there. So competency based questions होती क्या है, पहले हम इसको जान लें। These are questions which are designed to assess a student's ability to knowledge, to apply their knowledge, their skills and attitudes. तो एक स्टूडेंट अपनी नॉलेज को कहाँ अप्लाई कर रहा है और उसकी स्किल्स क्या है और उसकी एटीट्यूड्स क्या है इन रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। तो इसको टेस्ट करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस मूव बियॉन्ड द टेक्स्ट, द फैक्ट्स विच आर गिवन इन द टेक्स्ट। लेकिन उन फैक्ट्स से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आपकी एबिलिटी टू एनालाइज क्या है, इसी पर क्वेश्चन दिया जाता है। अब सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं एंड द प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9th ओनली। सो वी विल जस्ट गो थ्रू द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस विच कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पोएम फॉर क्लास 9th। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन में देखिए। हाउ डज द सिंबॉलिज्म ऑफ द टू रोड्स इन द पोएम रिलेट टू द थीम ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ? Provide examples from the poem to support your answer. So इस क्वेश्चन में आपको सिंबॉलिज्म ऑफ द टू रोड्स पूछा गया है जो कि ह्यूमन लाइफ के डिसीजन मेकिंग में कैसे इम्पैक्ट करती है, और इसके लिए आपको पोएम में से एविडेंस या एग्जाम्पल्स देनी। तो आंसर लिखने के लिए व्हाट यू हैव टू राइट, आई हैव गिवन द पॉइंटर्स, यू हैव टू राइट योर आंसर ऑन दिस। So first is you have to identify that the roads are symbolic of life choices, and then you have to explain how choosing one path over another path can shape one's whole future. ये आपको बताना है, and you have to also draw specific lines to show how Robert Frost conveys the significance of human decisions. Now coming to the next question, next competency type of question, that is identify two poetic devices used in the road not taken and explain how they contribute to the overall meaning of the poem. तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में इस पोएम के सारे पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं, आप अगर इसको नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। एंड हियर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, बिकॉज टू पोएटिक डिवाइसेस आर आस्क्ड, सो यू मे गिव द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, जो कि पूरी पोएम ही है लाइफ पर। सो यू कैन मेंशन मेटाफर, रोड्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट चॉइसेस, और दूसरा है इमेजरी, येलो वुड डिपिक्टिंग द ऑटम सीजन। तो ये दो पोएटिक डिवाइसेस आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा आप एक और पोएटिक डिवाइस ध्यान रखना जो इम्पॉर्टेंट है इस पोएम में, एंड दैट इज द राइम स्कीम, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस पोएम का पूरा पोएम का राइमिंग स्कीम है ABAAB। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू हैड टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन in your own life. How does your experience relate to the speaker's dilemma in the road not taken? अब आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी लाइफ में किस तरीके से आपने चॉइसेस ली। सो दिस क्वेश्चन एनकरेजेस पर्सनल रिफ्लेक्शन, आपकी अपनी थिंकिंग होगी। आपसे पूछा गया है टू कनेक्ट योर एक्सपीरियंसेस विद द पोएम्स थीम। तो आपकी experiences with the poem's theme आपको कनेक्ट करना है, and you also have to relate your decision to the one described in the poem। क्या आपने वो commonly used वाला decision लिया था या आपने जो road less traveled by वो वाला decision लिया था, ये भी बताना है। और discuss the outcomes how it shaped your life, आपकी decision से आपकी life कैसे बदली है, ये भी आपको इस आंसर में लिखना है। Now coming to the next competency type of question, that is how does the tone of the poem shift from the beginning to the end, and what effect does this shift
have on the reader's understanding of the poem's message. So इसमें आपको टोन ऑफ द पोएम पे लिखना है एंड द आंसर में आप कौन से पॉइंट्स डाल सकते हो, दैट इज डिस्कस हाउ द टोन मूव्स फ्रॉम इनडिसिसिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव टू अ रिफ्लेक्टिव एंड समवॉट रिग्रेटफुल. तो शुरुआत में पोएट इनडिसिसिव होता है, कॉन्टेम्पलेटिव होता है. कॉन्टेम्पलेटिव मतलब बहुत ज़्यादा थॉट मेडिटेटिव होता है, सोचता है, और उसके बाद एट द एंड वो एक डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद वो कितना रिफ्लेक्टिव उस पर थॉट देता है. और सम वॉट लास्ट एक वर्ड में मैंने आपको इस पोएम का जो एनालिसिस हुआ था उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने आपको बताया था साई वर्ड क्यों यूज़ किया गया है. तो साई वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि पोएट कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल है, अपनी डिसीजन में पछता रहा है कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है. ये पॉइंटर्स आप डालोगे इस आंसर में. नेक्स्ट, हाउ दिस टोनल शिफ्ट हाईलाइट द स्पीकर्स अनसर्टेनिटी एंड देन द वेट ऑफ द डिसीजन. शुरुआत में कैसे अनसर्टन था, लास्ट में कैसे उसने डिसीजन लिया और उससे वो कितना रिग्रेटफुल हुआ, ये आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव इज द पोएम नैरेटेड, हाउ डज दिस पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस द रीडर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द चॉइसेस मेड. किसके पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिखा गया है या नैरेट किया गया है. तो ये किसी भी, इसमें आंसर में आप किसी भी पर्सपेक्टिव में लिखोगे कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल हु कम्स अक्रॉस विथ सो मेनी ऑप्शंस इन हिज लाइफ. रिफ्लेक्टिंग बैक हो सकता है, ये अपनी पूरी लाइफ ख़त्म करने के बाद आज जहाँ बैठा हुआ है वो एनालाइज कर रहा है जो अगर काश उसने ये रोड ना ली होती. तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज देयर. एंड रेट्रोस्पेक्टिव व्यू पॉइंट है बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक क्योंकि आपने लाइफ में क्या डिसीजन लिया है, पुराने दिनों की बात याद आती है. एंड ऑल्सो रिग्रेटफुल बिकॉज यू आर at one point of time you are regretting your decision. Now coming to the next question, the speaker states, I doubted if I could ever come back. What does this line imply about the nature of choices and the possibility of revisiting them? So इस question में आप आंसर कैसे लिखोगे? The some decisions in our life are टोटली irreversible. irreversible मतलब वो आप चेंज नहीं कर सकते. So that once a choice is made, it is very challenging and it is not going to let you move back or change your decision and explore what might have been. So when you reach at one point of time at the end, तब आप बैठ के सोच सकते हो कि मैंने वो डिसीजन क्यों ली थी, काश मैं वो ना लेता. Now coming to the next question, the poem ends with the line, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Do you think the speaker views this choice positively or negatively? देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले वाले इस पोएम का पहला जो दिया था जिसमें एनालिसिस दिया था उसमें क्लियरली बताया था कि पोएट जो है ना रिग्रेट कर रहा है. सो दैट इज वाई ही हैज़ यूज द वर्ड साई. So that gives a negative feeling. But then you can also argue about the positive feeling, giving positive pointers. Now coming to the last question in this, and that is, how does the title The Road Not Taken influence the reader's interpretation of the poem's theme, and what significance does it hold in relation to the content of the poem? तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या लिखना है? द टाइटल एम्फसाइजेस दैट द पाथ दैट वॉज नॉट चोजन. तो अगर आप पोएम के टाइटल को पढ़े ना तो क्या लिखा हुआ है? द रोड नॉट टेकन. ऐसा तो नहीं लिखा है द रोड टेकन, द रोड नॉट टेकन. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट रोड विच इज नॉट टेकन. सो इट ड्रॉज द अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. शायद वो इस टाइटल के जरिए और इस पोएम के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सारे अपॉर्चुनिटीज, चांसेस या चॉइसेस अपनी लाइफ में मिस कर चुका है, जो अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो शायद वो मिस नहीं करता.
explain how the title reflects the lingering thoughts about what might have been. आप टाइटल से ये भी समझ सकते हैं, द रोड नॉट टेकन, वो ये सोच रहा है कि अगर मैं वो रोड नहीं लिया होता. सो द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द लिंगरिंग थॉट दैट emerges in the mind of the poet that if he had not taken that road. So ये मोटा मोटी मैंने आपको पूरे competency type based questions बताए हैं which are generally asked to assess your critical thinking, your understanding, your knowledge and your skills and your analyzing skill. So that's all for video. इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा टू अंडरस्टैंड दिस पोएम. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड इट क्वाइट रिलेट्स टू आवर लाइफ ऑल्सो. लाइफ में जो भी डिसीजंस लेनी होती है हम इससे रिलेट कर सकते हैं इस पोएम के जरिए. टिल आई ब्रिंग मोर वीडियोज़. बाय बाय.